गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 17 फैमिली। आज मैं ले आ चुकी हूँ फील इन लव की रोमांटिक पार्ट, जो कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा कमेंट किया। सो आपकी सेफ्टी के लिए मैं पहले ही कह दे रही हूँ कि घर की एक कोने पे बैठ के हेडफोन यूज करके देखना इस वीडियो को, नहीं तो चप्पल, बूट, सैंडल सब कुछ आपके सर पे गिरेगा। एनीवेज, बिना किसी बकवास के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले यार वीडियो को एंड तक देखना, लाइक से सब्सक्राइब एंड एक कमेंट करके जाना, ओके? क्या तुम ठीक हो? अभी तक सर घूम रहा है क्या? जंगकुक की क्वेश्चन को फुल्ली इग्नोर करके टाई चुपचाप बैठा हुआ था और उसी टाइम जंगकुक एक सैनिटाइजर लेके टाई के हाथ क्लीन करते हुए कहते हैं, खुद की ख्याल क्यों नहीं रख रहे थे? हाँ, मुझे पता है मम्मी तुम्हें टाइमली खाना और टाइमली मेडिसिन भी दे रहा था, पर तुम टाइमली वो खाना और मेडिसिन नहीं ले रहे थे। क्या हुई है टाई तुम्हें? तुम क्यों खुद की केयर नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे कितना हर्ट होती है। प्लीज टाई, खुद की ख्याल रखा करो, प्लीज ऐसा मत करो टाई। और अगर फिर से तुम्हारा कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी टाई। हाँ, और कोई तुम्हें बैड टच करे ये मुझसे सहन नहीं होती है टाई। सर ये सब क्या कह रही है? सर मेरे लिए इतना पॉजिटिव क्यों है? वो तो मुझे प्यार भी नहीं करती है। तो ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। टाई, क्या तुम्हें अभी तक चक्कर आ रही है? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ बताओ। टाई, तुम कुछ बातें क्यों नहीं बोल रही हो मेरे साथ? हाँ, मैं आपको कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं हूँ। चुप, एकदम चुप। हो क्या रहा है ये टाई? बातें नहीं कर रही हो तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हो, और जब कर रही हो तब उल्टा आंसर दे रही हो। क्या हो रहा है? उस दिन से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ये सब। टायर कुछ भी नहीं कहते हैं, ऊपर चला जाता है और जंकुक वहाँ पे खड़ा रहता है और जिन उसे बुलाती है, जंकुक आज आप डिनर कर ले, उसके बाद सोने जाना। हाँ, मैं आ रही हूँ। उसके बाद जंकुक खाने के लिए चला जाता है। ये क्या हो रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ भी नहीं। सर की मेरे लिए इतना पॉजिटिवनेस जैसे पहले थी। ओह माय, मैं क्या करूँ? ये क्या हो क्या रहा है? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। पर ये भी सच है कि उस दिन जंकुक सर के साथ लिसा ही था। नहीं, बहुत हो गया। किसी की लाइफ की बोझ में बहुत दिन बन गई। नहीं, अभी मुझे यहाँ से जानी होगी। उसके बाद ते अपने कपड़ा एक बैग में पैक करना स्टार्ट कर देती है और कुछ टाइम बाद जंकुक भी उस रूम पे आ जाती है। हाँ टाई, ये सब क्या हो रहा है? तुम अपना कपड़ा क्यों पैक कर रही हो? इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? हाँ, मेरी मर्जी, ये मेरी लाइफ है। मैं जहाँ भी जाऊँ, जैसे भी जाऊँ, आपको क्या? हाँ, एक्चुअली मैं किसी अननोन पर्सन को बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस बहुत हो चुकी है। मैं उस दिन से मेरे अंदर बहुत पेशेंस रखा है, बट और नहीं। टाई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, कहाँ? मैं आपके साथ तो कुछ भी नहीं किया। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रही है। देखिए, मेरा लेट हो रही है, मुझे रास्ते से हट जाइए। और मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं जा रही हूँ वो जानने का जरूरत आपको नहीं है। अभी क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है वो मैं ठीक करूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हारे ये नाटक। अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ? और मुझे टच करने की हिम्मत आपको दिया किसने? मैंने? आप मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रही है। प्लीज देखिए, मेरी हाथ छोड़ दीजिए और मेरी परमिशन के बिना आप मुझे बैड टच मत कीजिएगा। क्या मैं तुम्हें बैड टच करती हूँ? जैसे ही जंकुक अपना हाथ को लूज करता है, टाई भागने जा रही थी और तभी रुको। अरे आप मुझे छोड़िए। एकदम चुप। क्या हुई है बताओ? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही हो? प्लीज अब मुझे ऐसे टच मत कीजिएगा, मुझे पसंद नहीं है। मैं कितनी बार कहूँ आपको? देखिए, अब मुझे छोड़िए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगे? चिल्लाओ, ठीक है, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। और क्या हुई है तुम्हें? तुम तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें बैड टच करती हूँ? तुम मेरी वाइफ हो टाइम, मैं तुम्हें क्यों बैड टच करूँ? तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ? प्लीज सर, अपने मुंह पे प्यार की नाम मत लीजिए। आपके मुंह पर प्यार नाम भी गंदा है। और क्या कहा आपने? मैं आपकी वाइफ हूँ? हाँ टाई, तुम मेरी वाइफ हो। अगर आप मुझे सच्चा प्यार करते ना तो आप कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। एनीवेज, मेरा लेट हो रही है, छोड़िए मेरी हाथ। रुको, आखिर
मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है ताई? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे बताओ। वाह सर, आप ऐसा कर रहे हो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। क्यों ऐसे नाटक कर रहे हो सर? आप मुझे प्यार नहीं करते थे वो तो मुझे बता भी दे सकते थे। आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया सर? मेरी लाइफ लेके खेलने में क्या आपको इतनी सारी मजा आई? चुप चुप, एकदम चुप। मैं और ये सारी बात नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम ये सारी बात क्या कह रही हो? छोड़िए मुझे। ताई, मैं वही कारण जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसी बिहेवियर क्यों कर रही हो? आखिर तुम ऐसी बात कह कैसे सकती हो? क्यों नाटक कर रही हो सर आप? आपको सब पता है पर फिर भी आप नाटक कर रही हो। ताई, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में नहीं जानती कि तुम कौन सी चीज की बात कर रही हो। मुझे सच में समझ में नहीं आ रही है। देखो ताई, मैं तुम्हें अभी तक कह रही हूँ, बताओ कि हुआ क्या है जिस वजह से तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। ठीक है, आप सुनना चाहते हो ना कि आपकी गलती क्या है जिस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ आपके साथ? तो सुनिए, सच तो यही है कि आपकी शादी मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ था। आपकी हर दिन की बातें झूठ था। आप एक फ्रॉड हो क्योंकि आप आप लीसा को प्यार करते हो। क्या मैं लीसा को प्यार करती हूँ और तुम इस बात को बिलीव करती हो? नहीं सर, मैं बिलीव करना नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ सच है, पर मैं क्या करूँ? ये सारी चीज़ तो सच है क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। ये सारी चीज़ होते हुए मैंने देखा है कि आप लिसा के साथ नाइट स्पेंड कर रही हो। क्या? मुझे पता था कि आप नहीं मानने वाले हो। आपको भी प्रूफ चाहिए ना? ठीक है, मैं देती हूँ। उसके बाद ते अपने फ़ोन को ऑन करती है। ये देखिए, ये देखने के बाद आपको बिलीव जरूर हो जाएगा। हाँ। और यही नहीं, और भी बहुत कुछ है। आपको मैं सभी दिखाती हूँ। अभी समझ में आ गई ना आपको कि क्यों मैं यहाँ से चले जाने चाहती थी? क्योंकि मैं आपकी लाइफ की बोझ नहीं बनना चाहती, बल्कि आप जो चाहते हो मैं आपको वही देना चाहती हूँ। आप लिसा की प्यार चाहती हो और मैं आपको वही देना चाहती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से चले जा रही थी, पर अब बस बहुत हो चुकी है। बहुत सुन लिया मैंने ताई तुम्हारी। अभी मेरी सुनो। तो तब से चुप हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बात करोगे। तुम ये सब चीज बिलीव कैसे कर सकती हो? हाँ मतलब मतलब क्या है पता है कि मैं तुम्हें इतने दिन तक पागल की तरह प्यार करती गई हूँ, पर देखो मैं तुम्हें शादी तो की हूँ पर तुम मुझे बिलीव ही नहीं करती हो। कहना क्या चाहती हो आप? मैं कहना ये चाहती हूँ कि उस लड़का को तुमने देखा, तुमको एक बार भी नहीं लगा कि वो मैं नहीं हो सकती हूँ? तुमने एक बार भी देखा कि उस लड़के की राइट हैंड पे एक भी टैटू है? पर नहीं, उसके शोल्डर पे एक टैटू है बटरफ्लाई की, पर मेरे शोल्डर पे कोई भी बटरफ्लाई की टैटू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे राइट हैंड पे टैटू है। बट उस बंदा के हाथ पे एक भी टैटू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके शोल्डर पे एक बटरफ्लाई की टैटू है। हाँ, मतलब तो कुछ भी। पर नहीं, लिसा तो उसे जंगकुक कह रहा था और आपकी तरह। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि तुम मुझे बिलीव कैसे की? तुम मेरी फेस देखी थी? नहीं ना? नहीं, मैं आपकी फेस तो नहीं देखी थी, पर उस बंदा की हेयर कट पूरा आपकी तरह था, उसकी बॉडी भी पूरा आपकी तरह था। उसके लिए मैं क्या तुम बताओ? और मुझे पता है कि ये सारे वीडियोस और फोटोज तुम्हारे पास कैसे आया। ये सारी चीज लिसा ने किया है ना ताई? और तुमने इस बात के लिए इतने दिन तक मेरे ऊपर गुस्सा किए थे, हाँ? मुझे बताया तक भी नहीं। आई जस्ट कांट बिलीव इट। सर प्लीज मेरा एक बार बात सुनिए। एक्चुअली वो बिल्कुल, मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल आपकी तरह था। प्लीज सर मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए, प्लीज। प्लीज ताई, तुम मुझे टच मत करना। मैं जब तुम्हें टच किया था तुम्हें प्रॉब्लम था और अभी मुझे प्रॉब्लम है। सर प्लीज ऐसा मत बोलिएगा। एक्चुअली मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था। प्लीज सर मेरे पर गुस्सा मत कीजिए, प्लीज। नहीं ताई, तुम मुझे क्यों प्लीज कह रही हो? तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से चले जाऊं? अच्छा ठीक है, मान लो मैं चली गई। प्लीज सर ऐसी बात मत
बोलिएगा प्लीज। प्लीज ताई, तुम मेरे सामने माफी मांगना बंद करो। तुम चाहते थे ना कि तुम मुझे आजादी दो और तुम्हें भी आजाद मिल जाए। मान लो कि तुम्हें भी आजाद मिल गया। इतने दिन तक चुप हो इसके मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इस हरकतों से मैं हर्ट नहीं हुई हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा हर्ट हुई हूँ। सॉरी, मैं और ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी, प्रॉमिस करती हूँ। हाँ, प्रॉमिस। छोड़ो मेरी हाथ, मुझे जानिए। और इस गलती की कोई माफ नहीं होती है। सर प्लीज माफ कर दीजिए ना, ये तो पूरा गलत फहमी था ना। और ऐसा गलती कभी भी नहीं करूँगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर, प्लीज सर। अच्छा ठीक है, आप अगर मुझे माफ करने के लिए आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मारनी चाहिए तो आप मारिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपको अच्छा लगे उतना मारिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बट प्लीज सर मेरे पर गुस्सा मत करके रहिए प्लीज। क्या सच में? आप मुझे मारिए किसी भी चीज से, मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर प्लीज मेरे साथ ऐसे गुस्सा करके मत रहिएगा। आपको अगर लगता है कि आपकी गुस्सा ऐसे कम जाएगा मुझे मार के, तो आप प्लीज मारिए। मैं तैयार हूँ मार करने के लिए, पर प्लीज मेरे पर गुस्सा मत करके रहिए। और ये कह के ताई अपना आंखें को बंद कर लेती है। सच में ये लड़की सच में एक बच्चा है। इसे लगता भी है कि मैं इसे मारूंगी। ये लड़की कितना इनोसेंट है। आप मुझे मार सकते हो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ताई मैं तुम्हें कैसे मारूंगी, तुम मेरा सब कुछ हो। माफ तो मैंने तुम्हें कब का कर दी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें तुम्हारी गलती की एहसास हुई है। अच्छा तुम सच में रेडी हो ना? हाँ। उसके बाद जंगकुक अपने पैंट से उसकी बेल्ट को खोल दिया। हाँ। क्या आप इस बेल्ट से मारोगे? हाँ, इससे कम नहीं लगेगा। हाँ, इस बेल्ट से? हाँ, क्यों, इससे कम ही लगेगा? अच्छा ठीक है। सच में ये लड़की कितना इनोसेंट है, बिल्कुल बच्चा जैसी लगती है अभी। ये सच में पागल है। आप ये क्या कर रहे हो? क्यों डर, समझ में नहीं आया? वैसे भी मारने से तो कम दर्द मिलेगा। उसके लिए मैंने सोचा कि तुम्हें पनिशमेंट दिया जाए, एक अच्छा खासा। वो कैसे? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू बेबी गर्ल। अच्छा ठीक है, अभी मेरी तरफ देखो। टाई, क्या तुम सच में मुझे प्यार करती हो? सच कहना। हाँ, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। बस मुझे सिर्फ इतना ही सुनना था। और अभी मुझे परमिशन मिल चुकी है तुम्हें पनिशमेंट देने की। क्या? पर और पहले से ही बता दे रही हूँ कि आने वाली है जो पार्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट, वो भी रोमांटिक होगा। क्विकली अपडेट दे रही हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब तो बनती है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट जरूर करना। बाय।